नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नए साल आने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे कर्ज जो है वो चुक जाए। हमारा कर्ज नहीं रहना चाहिए और नया साल नया आगाज़ और खुशियों का आगाज़ होना चाहिए। कर्ज मुक्ति के कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं। एक और कुछ ऐसे उपाय भी देंगे जिससे आपको 2023 में कर्ज लेना ही ना पड़े। देखिए, जो पुराना कर्ज है उसे तो चुकाना है, लेकिन नया कर्ज भी नहीं उठाना है। उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम पुराने कर्ज की बात करते हैं। जो पुराना कर्ज है उसे कैसे चुकाएं? आपने सबसे पहले हर मंगलवार, हर शनिवार हनुमान मंदिर में जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना शुरू कर देना है और संकल्प लेकर के कि मैं तब तक ये दीपक जलाऊंगी या जलाऊंगा जब तक आप मेरे कर्ज से मुक्ति का रास्ता नहीं दे देते हैं। जिद ठान लीजिएगा, जिद मान लीजिएगा कि मैंने आप ही से कर्ज मुक्ति का रास्ता चाहना है मुझे, और मुझे कर्ज मुक्ति चाहिए। यकीन मानिए, जैसे बच्चों की तरह जिद करते हैं ना और माँ बाप सारी बात मान जाते हैं ना, हनुमान ऐसे ही बात मान देते हैं। आपने ये अपनी इच्छा रखनी है और एक जिद्दीपन में इच्छा रखनी है कि मुझे जल्द से जल्द कर्ज मुक्ति का रास्ता दीजिए, और ये दीपक आपने हमेशा प्रज्वलित करते रहना है। पहला रास्ता कर्ज मुक्ति का। दूसरा रास्ता कहते हैं कि अगर जिस घर के कोने हमेशा साफ रहे, उस घर में ना तो कष्ट आते हैं, ना बीमारियां आती हैं, और ना ही उस घर में कर्ज बढ़ता है। यानी कई बार क्या होता है कि कर्ज तो आप लेते हैं, लेकिन वो इस कदर बढ़ता जाता है कि कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि मूल कम होता है, बट उसका इंटरेस्ट से आपके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कोई रास्ता आपको लगता है कि निकलने जैसा मिल ही नहीं रहा। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप वैसे सफाइयाँ बहुत करते हैं, लेकिन घर के हर कोने को ये ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं कोई क्लटर तो नहीं आपने जमा कर रखा है। कई बार हम कुछ भी नहीं, खाली बैग ही रख देते हैं वहाँ पे। ऐसा बैग रख देते हैं जिसे हम एक हफ्ता तक खोलते भी नहीं है। जूते वहाँ छुपा के रख देते हैं कि हमारे घर में गेस्ट आएंगे, उन्हें ना दिखे, लेकिन हमें कोई पता नहीं, हमारी ज़िंदगी को चाहे तहस नहस कर दे। तो आपने सबसे पहले, यहाँ महिला और पुरुष की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई भी घर को सही बनाने की, घर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दोनों के ऊपर होती है, ना कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर। तो आपने सबसे पहले ये नज़र दौड़ानी है आज कि कहाँ कहाँ आपके घर में कोनों में क्लटर है, उसे क्लियर कीजिए। और जहाँ जहाँ आपने कुछ कबाड़, कुछ क्लटर इकट्ठा किया हुआ था, उस जगह को क्लीन करके, साफ करके, उस जगह पर एक एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, ताकि उसकी एनर्जी को पॉजिटिव वाइब्रेंट कर दें आप। जो पुरानी बैड एनर्जी थी वो क्लियर हो जाए और नई एनर्जी वहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो यहाँ से भी शुरुआत हो जाएगी आपकी पुराना कर्ज चुकाने का, और नया नहीं कर्ज बने उसके लिए। अब आती बात, कहते हैं कि जिस घर के व्यक्ति हर दिन स्नान करते हैं, उस घर में ना बीमारी आती है, ना टेंशन आती है, ना एंजाइटी आती है, ना धन का नुकसान होता है, ना लड़ाई होती है, ना झगड़े होते हैं, और ना ही कर्ज होते हैं। चाहे मौसम सर्दी का हो, चाहे मौसम गर्मी का हो, नहाना तो बनता है। और बिना नहाए, देह शुद्धि के बिना, जब आप अपनी किचन में, घर में, खाने पीने की चीज़ों में, भगवान की कुछ चीज़ों में हाथ लगाते हैं, तो वहाँ नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और वो नेगेटिविटी ना कि सिर्फ आपके घर पर इम्पैक्ट डालती है, आपके खुद के निजी जीवन पर आपका इम्पैक्ट डालती है, आपकी स्ट्रेंथ पर इम्पैक्ट डालती है, आपकी आने वाली डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, आपको तरक्की नहीं देने देती है। तो आपने सबसे पहले एक काम ये करना है कि आपके जीवन में नेगेटिविटी ना हो। सबसे पहला कार्य देह शुद्धि करना। जब भी आप उठें, स्नान ज़रूर करें। बिना स्नान के आपने भोजन ग्रहण नहीं करना है, ना भोजन बनाना है, ना किसी को परोसना है। तो ये ध्यान रखिएगा, देह शुद्धि
बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी आपके लिए रास्ता निकलता है आपके कर्ज ख़त्म होने का और नया कर्ज नहीं उठाने का। अब आती है बात कि जिस घर में शाम के संध्या के समय लो प्रज्वलित होती है, आपने पहले ज़माने में घर देखे होंगे, पहले ज़माने में घर में ना आले बनाए होते थे, यानी छोटे छोटे ऐसे कॉर्नर्स बनाते थे जहाँ दीपक रखे जाते थे। अब ये बात नहीं थी कि उस समय लाइट का प्रोविज़न नहीं था इसलिए, लेकिन पर्टिकुलर कुछ दिशाओं में दीपक रखने की जगह बनाई जाती थी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी ईस्ट की दिशा अंधेर नहीं होनी चाहिए। जो आपकी पूर्व की दिशा होती है उसे हमेशा उज्जवल रखना चाहिए और उसे हमेशा रोशन रखना चाहिए। जिस घर की ईस्ट दिशा रोशन रहती है ज़्यादा, उस घर में बीमारियां तो नहीं आती, कीटाणु नहीं आते, लेकिन धन की कमी भी नहीं होती है, कर्ज लेने की सिचुएशन नहीं बनती है। तो आपने घर के उस कॉर्नर को, उस एरिया को, उस दिशा को हमेशा एक तो बहुत वाइब्रेंट रखना है, रोशन रखना है, दूसरा साफ सुथरा और सुगंधित रखना है। तो भी आपके घर में ना कर्ज की स्थिति बनेगी, ना आपके घर में कड़की की स्थिति बनेगी और ना ही आपको कोई स्ट्रेस और एंजाइटी घेरेगी। जिस घर का मुख्य दरवाज़ा बहुत ही वाइब्रेंट होता है और बहुत ही खुशबूदार होता है, उस घर में हमेशा झोंका खुशियों का आता है। यानी उस घर में कर्ज नहीं आता है, उस घर में धन आता है। उस घर में बीमारियां नहीं आती, उस घर में हैप्पीनेस आती है। उस घर में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते, उस घर में खुशियों का झोंका आता है। यानी हर कोई आए तो हंसता हुआ आए, हर कोई जाए तो हंसता हुआ जाए। तो ऐसे घर में हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेंट घर लगता है जब भी आप उनके घरों में जाते हैं। तो कभी भी आपका घर का मुख्य दरवाज़ा एक तो स्मेली नहीं होना चाहिए, एक वहाँ पे कचरे का डिब्बा सामने नहीं होना चाहिए, और दूसरा खास करके कहते हैं कि शुभता के कदम आपके घर के अंदर आए। और शुभता के कदम आने का मतलब होता है कि जो आप मैट्रेस यानी मैट लगाते हैं, जो एंट्री पॉइंट पे आपके मैट होता है, वो काला नहीं होना चाहिए, वो नीला नहीं होना चाहिए, वो ग्रे नहीं होना चाहिए, वो हमेशा या तो हल्के येलो कलर का होना चाहिए या फिर आपके लाल कलर का शुभता का कलर होना चाहिए, ताकि जहां आप कदम रख करके अपने घर की दहलीज के अंदर कदम रहे, वो कदम हमेशा आपका शुभता का कदम होना चाहिए। तो कभी भी आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेन एंट्री पॉइंट है वो कैसा है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर हम अपने घर के अंदर खुशियाँ चाहते हैं, हम अपने घर के अंदर का वातावरण शुद्ध और शुभ चाहते हैं, कभी भी कोई भी ऐसा पौधा आप अपने घर की एंट्री पॉइंट के सराउंडिंग में नहीं लगाइए जिसमें कांटे लगे होते हैं। कांटेदार पौधा हमेशा आपकी ज़िंदगी में कांटे लाता है, आपके जीवन में परेशानियां लेकर के आता है। तो अगर ऐसा कोई पौधा आपके अपने मेन एंट्री के ऊपर है तो तुरंत उसे हटा दीजिए, उसकी जगह फ्लावर्स पॉट जो होते हैं फ्लावर वाले, और वो भी अगर ओरिजिनल है तो बहुत उत्तम माने जाते हैं, तो फूल आप लगाइए जिसे देख करके जब भी आप घर आए तो आपका मन खुश हो, मन प्रसन्न हो। तो घर की एंट्री भी ऐसे सजाइए। इन सारे उपायों को कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कर्ज ना हो, आपके घर में हमेशा धन वर्षा हो और कभी भी आपको नया कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर सुबह 6 बजे का राशिफल भी ज़रूर देखें, लेकिन दोपहर 12 बजे की वीडियो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2023 आपके राशिफल के लिए कैसा है, आप इंडिविजुअल राशिफल अपना देख सकते हैं 2023 का। मेरी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।